तो ये फार्मूले का रिवीजन हम लोग आज करेंगे। तो इसमें जो मेन फार्मूले हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहेंगे। सबसे पहले लाइट पे आते हैं, ऑप्टिक्स। इसमें फर्स्ट फार्मूला है आई प्रोपोर्शनल टू 1 अपान लेमडा टू पावर 4। आई जो है इंटेंसिटी हो गया, लेमडा जो है वेव लेंथ हो गया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट को फार्मूला नहीं है, कभी कभी एक आध दो बार आया, ज़्यादा नहीं आया है। ठीक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आता है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी तरह से आता रहता है, मॉडर्न में मिलेगा, हर जगह मिलेगा, कि गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रा, माइक्रो और रेडियो में शॉर्ट एंड लॉन्ग। इसमें जो वेवलेंथ होता है 0.1 एंगस्ट्रॉम गामा की, और 0.1 to 100 एक्स रेज, 4000, 7000, 1 मिलीमीटर, 1 मीटर एंड 1 किलोमीटर। ये रटे रहिएगा आप। ये जो गामा रेज का है 0.1 एंगस्ट्रॉम तक वेवलेंथ होता है, एक्स रेज का 0.1 to 100 होता है, अल्ट्रावायलेट का आपका 100 to 4000 होता है, और विजुअल लाइट 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, इंफ्रा जो हो गई आपका 7000 to 1 मिलीमीटर, माइक्रो 1 मिलीमीटर टू 1 मीटर एंड 1 मीटर टू 1 किलोमीटर ये होता है। इसमें बिबग्योर, ठीक, तो बिबग्योर का होगा तो यहाँ पर ठीक 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसीलिए वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वायलेट का कम होगा और रेड का सबसे ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो ये याद की रहेगी, इनकी ज़रूरत आपको पड़ती रहती है, इंपॉर्टेंट में से ही है आपका। ये लेमडा आपका जो है इधर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। अब आपको एनर्जी निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो E इज इक्वल टू एच न्यू से आप निकाल जाओगे, न्यू इज इक्वल टू सी अपान लेमडा। ठीक, इसके बाद जो है डिविएशन, कोई ये प्लेन मिरर है और लाइट ये थीटा पर इंसिडेंट हो रही है, तो इसका जो लाइट डिविएट, एक्चुअली लाइट को सीधे जाना चाहिए था तो इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो डिविएशन कितना हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा। ठीक, इसीलिए जब ये इसी जीरो पे आएगी, तो जब ये जीरो नॉर्मल से एंगल जीरो बनाएगा, तो जब जीरो रखोगे तो कितना आ जाएगा 180, मतलब कि परपेंडिकुलर ये आ रही है इसे, ये तो इसी पे ये वापस लौट जाती है। ठीक, तो ये थोड़ा सा बहुत। इसके बाद है टू मिरर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, दो मिरर के बीच एंगल थीटा हो तो डिविएशन कितना होगा, तब हो जाएगा 360 माइनस 2 थीटा। इस पर एक कंडीशन ये पूछा जाता है कि ये मिरर है आपका 180 डिग्री पे है, वो 90 डिग्री पे, तो डिविएशन क्या होगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 360 माइनस, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, एक कंडीशन इसकी ये है। इसके बाद आता है नंबर ऑफ इमेजेस। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, दो मिरर हैं, इनके बीच एंगल थीटा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 360 अपान थीटा। क्लियर हो गया, पहले n निकाल लेंगे, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 अपान थीटा। अब ये जो n है इवन नंबर आता है, इवन मीन्स 2 4 6 8 ऐसे नंबर आता है, तो 1 क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे 4 आ गया तो 4 माइनस 1 क्या हुआ 3 हो गया, तो नंबर ऑफ इमेजेस 3 हो जाएंगे। ठीक, लेकिन ऑड नंबर आता है
तो ऑड नंबर में दो सिचुएशन हमारे पास होती हैं, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है अनसिमेट्रिक असिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होते हैं? सिमेट्रिक होता है जब इधर देखिए, इसमें जो है ये हो गया आपका 360 अपान थीटा की वैल्यू ऑड नंबर आ जाती है, 3, 5, 7, 9। तो वहाँ पर दो कंडीशन हमारे पास रहेंगी, एक सिमेट्रिक, दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब होता है ये जो एकदम बीच का मिड पॉइंट है, उस ऑब्जेक्ट यहाँ हो तो सिमेट्रिक है, ऑब्जेक्ट राइट लेफ्ट हो तो क्या हो जाएगा? असिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक होगा फिर 1 माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि 5 आ गया और आपका सिमेट्रिक सिचुएशन है तो आंसर हमारा आएगा 5 माइनस 1, और असिमेट्रिक है तो क्या हो जाएगा? 5 ही रहेगा। कुछ भी ना कहें तब हम वही रखेंगे, -1 नहीं करेंगे। हमारी बात समझिए पूरा। पहले 360 अपान थीटा निकालो, 360 अपान थीटा वैल्यू इवन नंबर आ जाए तो 1 माइनस कर दो, उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिमेट्रिक असिमेट्रिक कंडीशन नहीं आती है। अब यदि ऑड नंबर आ जाए, ऑड नंबर में यदि वो कहते हैं सिमेट्रिक तब तो 1 माइनस करो, और सिमेट्रिक नहीं कहते हैं तो 1 माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओके। फिर इसके बाद पावर, अभी इसको हम कंपेयर कर लेंगे पावर को। ये कंडीशन है कि कोई ये वाल है और उस वाल पे बीच में यहाँ पे कोई खड़ा होकर इमेज देखना चाहता फुल, तो वाल की जितनी हाइट है उसका 1/3 मिरर की हाइट बैक वाल में होगी, तो हम पूरा उसका इमेज क्या करेंगे? देख लेंगे। पहली चीज़ है जो ऑब्जर्वर हो मिड पॉइंट पे होना चाहिए दोनों वाल के बीच में। दूसरा पॉइंट जो मिरर होना चाहिए उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए। मान लिए 9 मीटर की वाल है तो 3 मीटर का आपका होना चाहिए मिरर। तो बहुत ज़्यादा ये नहीं आता है, ये आया हुआ है। इसमें जो है किसी को अपनी पूरी इमेज देखनी है तो जितनी हाइट है उस हाइट का हाफ हाइट मिरर होना चाहिए। मान लीजिए कोई जो है 180 सेंटीमीटर हाइट है तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? 90 सेंटीमीटर। ठीक। दूसरा, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि मिरर जो है यहाँ से एकदम एग्जैक्ट ग्राउंड पे नहीं होना चाहिए, थोड़ा ऊंचाई पे होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ये लेकिन ये केस एक आध दोबारा है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर यही आया हुआ है। तो उसके लिए ये होना चाहिए कि ये जो ये इसके आईज यहाँ पर हैं, यहाँ से ये हाइट है एकदम, यहाँ से है ये स्मॉल एच हो गया, और इसके टॉप से हाइट कैपिटल एच हो गया। मतलब जो आई यहाँ से हम ले लेंगे स्मॉल एच और टॉप से हो गया कैपिटल एच, तो ये जो फॉर्मूला होगा m-n। अब m-n के वैल्यू हो जाएगी h + h/2। मतलब कि ये हाइट टॉप हाइट हमने मिरर के लिया, अभी हमें मालूम हो गया, और h/2 से इसकी हाइट मालूम हो गई, तो पूरी हाइट में से हम इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो ग्राउंड से हाइट पता चल जाएगी। बात हमें समझे? पहली बात तो हमने क्या बताया कि इसका जो मिरर की हाइट हुई तो हाफ होनी चाहिए, उसमें कोई कोशिश हो, लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि मिरर ग्राउंड से कितनी हाइट पे होगा, तो हम क्या करेंगे? m-n की वैल्यू ये हो जाएगा h + h/2। कैपिटल H क्या है? टॉप से हाइट है, स्मॉल h क्या है? जो आइज वहाँ से हाइट हो गई। और ये पूरी जब हाइट हमें मालूम हो जाएगी तो मिरर की हाइट से माइनस कर देंगे तो हमें ये ग्राउंड से मिरर की हाइट पता चल जाएगी। लेकिन ये कम आया है, ज़्यादातर यही आता कितनी हाइट होनी चाहिए, तो हाफ होनी चाहिए।
इसके बाद हम मिरर पे आते हैं और मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, इज इक्वल टू -b अपॉन u। अब ये मैग्नीफिकेशन, पहली बात माइनस और प्लस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब इमेज कैसी होगी, बोलो? रियल होगी। माइनस का मतलब क्या होगा? इमेज क्या होगी? रियल। और जो रियल इमेज होगी वो कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। रियल इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। तो माइनस और प्लस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, और m की वैल्यू प्लस है, इसका मतलब क्या हो गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। और अभी इनको हम एक जगह लेंस का मिरर का वहीं कंपेयर करेंगे, अभी इतना ही समझे रहना। हाँ यार, ये तो अब यहाँ पर जैसे ये पॉइंट्स हैं h डैश ग्रेटर देन h, तो m की वैल्यू ग्रेटर देन ±1। इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट छोटा है, तो मैग्नीफाइड होगी। वो प्लस माइनस मतलब नेचर को बताता है। और h डैश, दोनों ये गलत हो गया, h डैश लेस देन h होगा, तो m की वैल्यू लेस देन +-1, उसका इमेज होगी क्या होगी? डिमिनिश्ड होगी, छोटी बनती है। इमेज बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, तो मैग्नीफाइड हुआ। इमेज छोटी है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा। और दोनों की वैल्यू h डैश इज इक्वल टू h होगा, तो m की वैल्यू +-1 होगा, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज होगी। तो ये अभी हम इसको कंपेयर करेंगे, इसलिए अभी यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी कंपेयर में आ जाएगा अभी। अच्छा, ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इसको रटे रहिएगा, ठीक। पहला आपका है कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, फ्रॉम हेडिंग गलत हो गई, यहाँ पर कॉनकेव मिरर है ये। चलिए इधर देखिए, ठीक। इधर देखिए, इन्फिनिटी हो गया, C हो गया, F हो गया, और ये पोल हो गया, ठीक। जैसे जैसे हम इन्फिनिटी से फोकस की ओर जाएंगे, वैसे वैसे इमेज हमारी फोकस से इन्फिनिटी की ओर जाएगी। इसका साइज भी बढ़ता जाएगा। 2 पॉइंट पे पूरा याद किए रहिएगा, ये नहीं याद कर पाओगे तो इसके क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। क्या हुआ कि व्हेन वी मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू फोकस, image is shifted from focus to infinity and its size also increases। C पे जब आएंगे दोनों सेम साइज के हो जाते हैं। C के पहले छोटा बनता है और C के बाद ये बड़ा बनता है, ठीक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि 5 सिचुएशंस जो आपकी हैं 1 to 5, इसमें जो इमेज बनती है इन्वर्टेड और रियल बनती है। और 6 जो कंडीशन आ रही है उसमें कैसे बनती है? इरेक्ट और वर्चुअल बनती है, ठीक। फिर से समझो कि ऑन गोइंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू फोकस, इमेज शिफ्टेड फ्रॉम फोकस टू इन्फिनिटी
and its size also increases. Number 2, except condition number 6, this situation, image always inverted and real, but in condition number 6, image will be erect and magnified behind the mirror. ये पांचों मिरर के आगे और इसमें मिरर के पीछे बन रही है। बोलो। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहां भी 2 पॉइंट याद कर लेना कि ऑन गोइंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोल, इमेज शिफ्टेड फ्रॉम फोकस टू पोल बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे कहां शिफ्ट हो रही, फोकस से, एंड इट्स साइज आल्सो इंक्रीजेज। यहां पर ये गलत बना दिया है, ये मतलब हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5। ठीक, तो क्या हो जाएगा कि फोकस से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, पोल की ओर, और इसका साइज भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा। कि ऑन गोइंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोल, इमेज शिफ्टेड फ्रॉम फोकस टू, ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर रहेगा, ये फोकस टू पोल and its size also increases but always less than size of the object. दूसरा पॉइंट, इमेज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इमेज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल, बिटवीन फोकस एंड पोल, डिमिनिश्ड बिहाइंड द मिरर। क्या नेचर बताया, पहली बात हमेशा फोकस और पोल के बीच बनेगी। दूसरा पॉइंट क्या बता, हमेशा छोटी बनेगी, हमेशा इरेक्ट बनेगी। ठीक, हमेशा डिमिनिश मतलब वही छोटी हो गई, और फोकस और पोल के बीच। तो ये 2 पॉइंट इसमें, 2 पॉइंट उसमें, इसको याद किए रहिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं स्नेल लॉ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आ जाते हैं। और इसमें जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्नेल लॉ है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू एन, एन रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल होता है। और सही ढंग से हम ये करें कि साइन आई अपॉन साइन आर, ये आई आर हुआ, ये 1 मीडियम है, ये 2 मीडियम हुआ, तो 1 and 2 इज इक्वल टू सी अपॉन बी, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इज इक्वल टू लेमडा ए अपॉन लेमडा एम। लेमडा ए मतलब एयर, लेमडा एम मतलब मीडियम। ये फॉर्मूला आप रटे रहिएगा कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 and 2 इज इक्वल टू सी अपॉन वी इज इक्वल टू लेमडा ए अपॉन लेमडा मीडियम। अब इसमें 1 and 2 जो है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 कहा जाता है। मतलब ये मीडियम 2 हुआ तो इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू 1, विद रेस्पेक्ट मतलब सराउंडिंग मीडियम जो होता है। तो ये रटे रहिएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 and 2 इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू लेमडा ए अपॉन लेमडा एम। ठीक, दूसरा फार्मूला 1 and 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n1। कहीं कहीं आपको दिया है ANG, लेकिन ज़रूरत तुम्हें है GNA की, तो ANG आपको दिया है तो GNA क्या हो जाएगा 1 अपॉन ANG। क्योंकि लाइट मान लिया कहीं ऐसा ग्लास टू एयर जा रही तो हमें वहाँ GNA की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक फार्मूला आपका ये हो गया कि 1 and 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n1। इस पर क्वेश्चन बहुत आए हैं। WNG, अब WNG इज इक्वल टू ANG अपॉन, और इसको याद करने का हमने मेथड बताया था, जो पहले आया है वो नीचे आएगा,
जो बाद में आया है ऊपर आएगा, और विद रेस्पेक्ट टू एयर तो लिखा ही जाएगा। कुछ नहीं दिया तो विद रेस्पेक्ट टू क्या मानते, एयर मानते। तो WNG जो हो गया, W पहले आया तो W नीचे, G बाद में आया तो G ऊपर। अब इसी में GNW कह देते तो क्या हो जाता, G नीचे आ जाता और W कहाँ हो जाता। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, ठीक। तो कोई कैलकुलेशन नहीं होता, एकदम इजी होते हैं, तो इनको रटे रही है कि क्या हो गया, WNG इज इक्वल टू ANG अपान ANW। इसकी तो मॉडर्न तक जरूरत पड़ेगी। C इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, और V, C हो गया वैक्यूम में और B हो गया मीडियम में। जब मीडियम करेंगे तो यहाँ म्यू और इप्सिलॉन लग जाएगा, और N रेफ्रेक्टिव इंडेक्स करेंगे, दोनों जब डिवाइड करो C अपान B तो यही हो जाता अंडर रूट म्यू आर इप्सिलॉन आर। बोलो म्यू आर इप्सिलॉन आर, ये सब रटे रहिएगा, सब पूछे जाते हैं आपके। इसके बाद हम आ जाते हैं TIR फिनोमेना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसमें क्या हो गया, N इज इक्वल टू 1 अपान साइन IC। रे हमारी डेंसर टू कहाँ जाए, रेयर, तो N इज इक्वल टू 1 अपान साइन IC इज इक्वल टू कोसेक IC। IC क्या है, क्रिटिकल एंगल होता है, IC इज क्रिटिकल एंगल। और यहाँ से देखिए, अब ये फॉर्मूला कंप्लीट आपका ये बना, इसको याद किए रहिएगा, उससे अच्छा है। N इज इक्वल टू 1 अपान साइन IC इज इक्वल टू लेमडा A अपान लेमडा M इज इक्वल टू C अपान B। ये पूरा याद किए रहिएगा, ठीक। तो N इज इक्वल टू 1 अपान साइन IC इज इक्वल टू लेमडा A अपान लेमडा M इज इक्वल टू C अपान B। और यही N इज इक्वल टू स्नेल में उसको ऐड कर लोगे तो एक लाइन पूरे फॉर्मूले आपके आ जाएंगे। बोलो। इसके बाद ये आता अपरेंट डेप्थ में कि ऑब्जेक्ट हमारा जो है रेयर और डेंसर का ये देखिए N इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपान अपरेंट डेप्थ, दूसरा होता है अपरेंट डेप्थ अपान रियल डेप्थ। इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में है, ऑब्जर्वर रेयर में है, तो आएगा रियल डेप्थ अपान अपरेंट डेप्थ। जैसे आप फिश को देख रहे हो तो हो जाएगा रियल डेप्थ अपान अपरेंट डेप्थ, और फिश आपको देख रही है तो अपरेंट डेप्थ अपान रियल डेप्थ। दूसरी चीज़ क्या होगी कि जब हम फिश को देख रहे हैं तो फिश हमें नज़दीक दिखेगी, और फिश हमें देख रही तो हम उसको दूर दिखेंगे, शिफ्टेड अवे। मतलब फिश को देखोगे तो फिश तुम्हें नज़दीक दिख रही है, और फिश तुम्हें देखी तो लगेगा तो दूर हो रहा है। तो ये भी ध्यान दिया रहिएगा। N इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपान अपरेंट डेप्थ, और दूसरा होगा अपरेंट डेप्थ अपान। और जो शिफ्ट का फॉर्मूला होता है शिफ्ट, ये होता है Tn-1 अपान n, Tn-1 अपान n, दूसरे में होता है Tn-1। ठीक, दोनों में डिफरेंस इतने है कि एक में होता है n-1 अपान n, दूसरे में क्या होता है Tn-1। तो क्या हुआ, ये शिफ्ट जो हो रहा है ये शिफ्ट की, और T जो हो गया इसका रियल डेप्थ हो गया। ठीक, तो शिफ्ट का फॉर्मूला हो गया, एक हो गया तुम्हारा ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, दूसरा सेकंड वाला हो जाएगा केवल Tn-1, और ये क्या हुआ Tn-1 अपान n। अब इसके बाद आते हैं कोई वीकर है, इसमें बहुत सारे भरे हुए हैं, कई सारे लिक्विड्स हैं जिनके रेफ्रेक्टिव इंडेक्स n1 n2 n3 हैं, डेप्थ d1 d2 d3 है। तो डी अपरेंट डेप्थ जो आएगी d1 अपान n1 प्लस d2 अपान n2 ऐसे ही। और इनका जो कंबाइंड रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हम निकालना चाहें सारे लिक्विड्स का,
तो n इज इक्वल टू वही d1 प्लस d2 अपान d1 अपान n1 प्लस d2 अपान, मतलब n कंबाइंड हो जाएगा d1 प्लस d2 प्लस d3 अपान d1 अपान n1 प्लस d2 अपान n2। तो इसको याद कर लिए, कभी कभी आता, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये इसका फॉर्मूला यहाँ पे आ गया है, शिफ्ट जो है Tn-1। इसके बाद हम लोग आते हैं लेंस वाले पे आ जाते हैं अब यहाँ पर, और यहाँ पर भी कर्व सरफेसेस का फॉर्मूला दोनों में, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, दोनों केसेस में क्या होता है, μ2 अपान v माइनस μ1 अपान u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान r। ठीक, क्या फॉर्मूला हो गया बताओ, μ2 अपान b माइनस μ1 अपान u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान। बस ये चीज़ ध्यान दे रहना इसमें कि जो μ1 है वो किसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है, जहां ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होगा वो μ1 होगा, तो दूसरा मीडियम अपने आप क्या होगा, μ2 होगा। μ2 के लिए हम ये नहीं कहें जहाँ इमेज कहीं बन सकती है, केवल ये ध्यान दे रही है कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो उस वाले मीडियम को μ1 कहेंगे, तो दूसरा वाला मीडियम अपने आप μ2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया μ2 अपान b माइनस μ1 अपान u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान r। μ1 μ2 रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हो गया, u ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो गया, b इमेज का हो गया, r रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ये जो है कंपेयर करके याद कर लेना पूरा, ठीक। इधर देखिए, इधर हमने मिरर ले लिया है और इधर हमने लेंस ले लिया। अब मिरर में मैग्नीफिकेशन पे आ जाते हैं, एच डैश अपान एच इज इक्वल टू माइनस बी अपान यू। यहाँ क्या हो जाएगा, एच डैश अपान एच होगा, लेकिन यहाँ माइनस नहीं रहता, यहाँ केवल बी अपान यू हो जाएगा लेंस में, इतना डिफरेंस है। फिर इसके बाद यही आगे चलेंगे तो एफ अपान एफ माइनस यू, एफ माइनस बी अपान एफ, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है उसकी जगह यहाँ प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ कोई चेंज, तो m इज इक्वल टू एच डैश अपान एच इज इक्वल टू माइनस बी अपान यू इज इक्वल टू एफ अपान एफ माइनस यू इज इक्वल टू एफ माइनस बी अपान एफ। और उसका क्या हो गया बताओ, m इज इक्वल टू एच डैश अपान एच इज इक्वल टू बी अपान यू इज इक्वल टू एफ अपान एफ प्लस यू इज इक्वल टू एफ माइनस बी अपान एफ। और इसमें पूरा प्रॉपर साइन हम यूज करेंगे। और साइन कन्वेंशन हमने आपको बताया है, क्या बताया बताओ, एक मेथड बताया था कि लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंसेज हैं वो हमेशा क्या लेंगे, निगेटिव, और राइट साइड की, लेफ्ट साइड में क्या क्या चीज़ें आएंगी, यू वी एफ आर, चार चीज़ें, ये लेफ्ट में और ये राइट में गिनी जाएंगी। तो इसमें लेफ्ट वाली निगेटिव, राइट वाली, और ऊपर और नीचे, ऊपर क्या होगा या नीचे क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज। प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो निगेटिव, ठीक। दूसरा हमने बताया था आपको कि रे मेथड, रे के डायरेक्शन में जो मेजरमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव, और रे के अपोजिट क्या होंगे, निगेटिव। लेकिन मेजरमेंट हमेशा कहाँ से करेंगे, जो ऑप्टिकल सेंटर है वहाँ से करते हैं, ओरिजिन से करते हैं, वहीं से लेफ्ट और वहीं से राइट। पहला वाला जो मेथड, उसमें कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट आपका हमेशा लेफ्ट होगा तभी वो अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। तीसरी कॉमन चीज़ ये हो गई कि जिस चीज़ का हमें वैल्यू निकालना है उसका साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। भले मालूम है तब भी यूज नहीं करेंगे। तो साइन कन्वेंशन लाइट में नहीं आया तो लाइट नहीं आती है, कम से कम 3 चैप्टर आपके 4 नहीं आएंगे, उसके बाद ही आएगी।
तो पहला मेथड जो हमने कोऑर्डिनेट मेथड बताया, क्या बताया बताओ, यू बी एफ आर, लेफ्ट साइड है तो क्या लोगे निगेटिव, राइट साइड है तो क्या लोगे, साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड होना चाहिए। इसके बाद रे मेथड में क्या बताया, रे की डायरेक्शन में जो मेजरमेंट्स हैं वो पॉजिटिव होंगे, रे के अपोजिट क्या होंगे, लेकिन ऊपर नीचे वही वाली कहानी होगी, ऊपर और नीचे, ऊपर का पॉजिटिव नीचे का निगेटिव। जिसका हमें वैल्यू निकालना उसका साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बताइए, मिरर में हमने क्या बताया, m इज इक्वल टू एच डैश अपान एच इज इक्वल टू माइनस बी अपान यू इज इक्वल टू एफ अपान एफ माइनस यू इज इक्वल टू एफ माइनस बी अपान एफ। लेंस में आ जाओ, m इज इक्वल टू एच डैश अपान एच इज इक्वल टू माइनस बी अपान यू, वो सॉरी माइनस नहीं रहेगा, बी अपान यू इज इक्वल टू एफ अपान एफ प्लस यू इज इक्वल टू एफ माइनस बी अपान एफ। इनमें हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करके डायरेक्ट आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा आता है एक्सियल मैग्नीफिकेशन। ये हो गया लीनियर, ऑब्जेक्ट आपका ऐसे रखा हो, एक्सियल में ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हो, ये मिरर या लेंस से ऐसे रखा गया हो, उस केस में एच डैश अपान एच इज इक्वल टू माइनस बी टू माइनस बी वन अपान यू टू माइनस, और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है, इसको मतलब डी बी अपान डी यू करेंगे तो ये हो जाएगा बी अपान यू का होल स्क्वायर, और बी अपान यू का होल स्क्वायर हम निकाल चुके हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा आ जाएगा एफ अपान एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ माइनस बी अपान एफ का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि बी अपान यू पीछे निकाल ही चुके हैं। यही चीज़ यहाँ पे आ जाइए कि m इज इक्वल टू डी बी अपान डी यू, बी अपान यू को होल स्क्वायर, यहाँ वैल्यू वही रख दिया जो पीछे वाला भी पढ़े थे, बी अपान यू, देखो ये f अपान एफ प्लस यू का होल स्क्वायर, एफ माइनस बी अपान एफ का होल स्क्वायर। इसमें क्या होगा ये ऐसे याद कर लेना। अब यहाँ पर देखिए दो फॉर्मूले आपके निकल के आएंगे। ठीक, इधर देखिए, एक तो ये आ जाएगा कि डी बी इज इक्वल टू माइनस डी यू एफ अपान इसमें डी यू क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, डी बी क्या है, साइज ऑफ इमेज, बाकी सब यूजुअल है। और इसी को टाइम से डिवाइड कर दो तो डी बी बाई डी टी, डी यू बाई डी टी, तो ये हो जाएगा बी आई बी ओ एफ अपान वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज। इन दोनों पोर्शन आ रहे हैं मिरर में। ठीक, यही चीज लेंस में जाओगे तो जहां माइनस है वहां क्या हो जाएगा प्लस, और ये अच्छा यहां पर माइनस की कोई ज़रूरत हमें नहीं है, यहां पर रहता है, ध्यान दिए रहना। लेकिन जब लेंस में जाओगे तो माइनस नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बस इतने डिफरेंस है। बोलो तो क्या फॉर्मूला हो गया बताओ, ये बस ये याद कर लेना कि डी बी इज इक्वल टू माइनस डी यू एफ अपान एफ माइनस यू का होल स्क्वायर। अब यही जब वेलोसिटी में आ जाएगा तो इसको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कह लोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज कह लोगे। यही जब लेंस में जाएंगे तो माइनस नहीं रहेगा, एफ अपान एफ प्लस यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन लेंस वाले में कम क्वेश्चन है, मिरर वाले में क्वेश्चन ज़्यादा है इसके, तो ये इधर पूछे जा रहे हैं। इसके बाद एरियल मैग्नीफिकेशन, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया है। एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एम स्क्वायर, तो इसको याद करने की कोई खास जरूरत नहीं, ये आपका मतलब का है। ये वेलोसिटी वाला फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया। फिर इसके बाद यू बी में रिलेशन 1 अपान एफ इज इक्वल टू क्या हुआ 1 अपान बी प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस। लेंस के केस में यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, मिरर में क्या रहेगा प्लस। यहाँ पावर का फॉर्मूला -1 अपान एफ और -100 अपान एफ। जब ये मीटर में लेंगे तो 1 अपान एफ, सेंटीमीटर में लेंगे 100 अपान एफ। यहाँ सेम, यहाँ बस यहाँ पर माइनस नहीं होता है, लेकिन इस पर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, इस पर क्वेश्चन आपको कब मिलेगा। ये 1 अपान एफ इन मीटर
100/f इन सेंटीमीटर। पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। ठीक, इधर देखिए, P इज इक्वल टू मिरर केस में P1 प्लस माइनस P2, यहाँ भी वही हो जाएगा, प्लस माइनस जैसा है। दूसरी चीज, फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है? पॉजिटिव। कॉनकेव का क्या होता है? निगेटिव। कॉनकेव का लेफ्ट साइड है तो निगेटिव होगा, उसका राइट साइड तो पॉजिटिव हुआ। पावर उल्टा हो जाएगा, पावर जो है कॉनकेव का निगेटिव और कॉन्वेक्स का मतलब कॉन्वेक्स का निगेटिव और कॉनकेव मतलब इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है। लेकिन कोई खास इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, इसकी ज़रूरत है। यहाँ पर एफ और पी दोनों ही पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स के लिए और दोनों ही निगेटिव होता है कॉनकेव के लिए। तो लेंस के पावर और फोकल ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, इस पर नहीं आता है। ठीक, फिर आते हैं रेफ्रैक्शन फ्रॉम थिन लेंसेज आर लेंस मेकर फॉर्मूला। ये क्या होता है बताओ? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/। और इसमें हम साइन कन्वेंशन यूज किया करेंगे और फॉर्मूले हमने नहीं लिखे, अपने आप बना लिया करना। जैसे इधर देखो, अब ये कॉन्वेक्स के लिए बनाएंगे तो ये फेस इधर को जा रहा है, ये फेस इधर को जा रहा है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स के लिए हम ऐसे फॉर्मूला बनाना चाहें तो ये म्यू माइनस 1 और 1/r1 और प्लस 1/। और यही कॉनकेव के लिए जब बनाएंगे तो 1/f इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 1, 1/r1 और प्लस 1/। दोनों बस इतना डिफरेंस आएगा, ये माइनस हो जाएगा और यह प्लस रहेगा। अब R1 R2 दोनों सेम हो जाएंगे तो 1/r प्लस 1/r। बोलो। और यही जब प्लेनो कॉन्वेक्स बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये, तो ये R1 हम क्या लेंगे? इनफाइनाइट ले लेंगे, ये 1/∞ हो जाएगा, इसकी जगह 1/r कर लेना। ओके, तो वो फॉर्मूले हमने नहीं लिखे, बस जनरल फॉर्मूला हम यहाँ याद कर लेना। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। और याद करना चाहते हो तो इधर देखो, इसका फॉर्मूला बन गया 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 2/r। ठीक, जब R1 R2 सेम हो जाए। और इसका हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस, अब यही प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाएगा। अब प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाएगा तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? क्योंकि ये 1/r की जगह 1/∞ कर देंगे और यहां क्या हो जाएगा? बस ऐसे याद कर लो। और प्लेनो में चाहे जैसा प्लेनो हो, चाहे प्लेन पहले हो चाहे बाद में हो, चाहे कॉनकेव पहले हो चाहे बाद में हो, दोनों के लिए सबके फॉर्मूला यही रहेगा। ये मतलब प्लेनो ये कंप्लीट कॉन्वेक्स लेंस का हो गया ऐसे में, ये आपका इसका हो गया, ये आपका जैसे चाहे ये वाला हो और चाहे ये ऐसे वाला हो, ये आपका चाहे इस तरह का हो चाहे इस तरह का हो। तो डायरेक्ट याद करो तो यहाँ डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। नहीं याद कर सकते हो तो ये याद कर लेना, साइन कन्वेंशन यूज कर लेना। बोलो। ये हमने वो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, लेकिन अब जैसा तुम समझो कि उस हिसाब से कर लेना। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, बहुत सारे लेंस हैं और उनका फोकल लेंथ दिया है तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस f2 ऐसे लिख लेंगे, पावर P1 P2। और यदि इनके बीच सेपरेशन दिया गया है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस df1 f2। अब यही दोनों d जीरो कर दोगे तो वही f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। इसमें साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे।
न्यूटन फार्मूला आता नहीं है तो इसलिए कोई खास नहीं है, इसको मत करना। इसमें एक क्वेश्चन इस पर आ जाता है कि लेंस की दो पोजीशंस पर इमेज जो है इन्वर्टेड बनती है, तो ये इस पर तो नहीं आया, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लेकिन इस पर आया है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा साइज ऑफ फर्स्ट इमेज इंटू साइज ऑफ, मतलब कि ये लेंस हमने यहाँ रखा, कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्टिव पिन और आई पिन के बीच की डिस्टेंस लेंस के फोकल लेंथ की 4 टाइम्स से ज़्यादा हो। जैसे लेंस आपका 20 सेंटीमीटर है तो 80 से ज़्यादा सेपरेशन रखोगे तो इसका इमेज इसी पर आके बनेगा, इन्वर्टेड इमेज ऐसे बनता है ये। ठीक, दो पोजीशन बनेगा, लेंस एक बार यहाँ रखा तब भी दिखेगा, यहाँ लेंस खिसका के लाएंगे तब भी दिखेगा, तो लेंस की दो पोजीशन पे इमेज आपको दिखेगी। और यदि ये एग्जैक्ट 4F हो जाए तो एक पोजीशन पे दिखेगी, केवल इस पर दिखेगी, इस पर, और उससे कम हो जाए तो नहीं दिखेगी। तो कुल मिला केवल इतना ध्यान देना है कि फोकल लेंथ का फार्मूला -d² - -a²/4d, डी इनके बीच का सेपरेशन है, कंडीशन होनी चाहिए कि 4F से ज़्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए, तो फोकल लेंथ का फार्मूला हमारा हो गया d² - x²/4d, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा अंडरवुड साइज ऑफ फर्स्ट इमेज इंटू साइज ऑफ सेकेंड इमेज। तो इसी क्वेश्चन आया, इस पर नहीं आया। इसके बाद सिल्वरिंग पे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। सिल्वरिंग में क्या होता है कि लेंस को हम सिल्वर कर दे रहे हैं तो पहली बार लेंस हमारा मिरर बन जाता है। ठीक, लेंस और मिरर में ही डिफरेंस है कि सिल्वर हो गया तो मिरर बन गया। तो कॉन्वेक्स, यदि हम कॉन्वेक्स लेंस को सिल्वर करते हैं तो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, और यदि हम कॉन्वेक्स मिरर करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई करो, इसमें साइन कन्वेंशन जरूरत नहीं है। ये F = R/2/2μ-1, या इसका हमने आपको ये बताया था कि यहाँ से रे गई ये, फिर इधर जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, ये 2 बार लेंस तरफ बिहेव कर रहा और एक बार कैसा बिहेव कर रहा है, मिरर, मतलब कि 1/F = 1/2/FL और 1/, ये मिरर तरफ बिहेव कर रहा है या दोनों लेंस तरफ बिहेव कर रहा है। अब तुम लेंस का फार्मूला मिरर फार्मूला यहाँ रख के बना सकते हो, अदरवाइज फार्मूला डायरेक्ट याद कर लेना, F = R/2/2μ-1। जो फार्मूले कॉन्वेक्स लेंस के हैं वही फार्मूले सारे कॉनकेव लेंस के हैं, लेकिन कॉनकेव पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, केवल कॉन्वेक्स लेंस के पास फार्मूले आते हैं। और इसमें जो है तो एक तो हो गया पूरा कॉन्वेक्स लेंस है तो R/2/2μ-1, लेकिन ज़्यादातर ये आते हैं, ये दोनों आते हैं। ये है आपका प्लेनो कॉन्वेक्स, तो प्लेनो पहला ये सरफेस प्लेन है और ये पॉलिश किया गया है तो R/2μ, और यहाँ पर देखिए प्लेन सरफेस पॉलिश किया गया है तो R/2μ-1। जो फर्स्ट वाला था उसमें क्या डिफरेंस इसमें जानते हो, यहाँ 2 और लगा हुआ था, समझ में आ रहा है, 2μ-1, इतना डिफरेंस है, लेकिन वो कम आया, यही दोनों ज़्यादा आते हैं। इनमें कहीं भी में साइन कन्वेंशन यूज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये आपने निकाल लिया, उन्होंने ये पूछ लिया कि भाई बताओ इमेज कहाँ बन रही है, तो उसके लिए फार्मूला हम यूज करेंगे मिरर का, क्योंकि मिरर बन गए हैं। 1/F = 1/B + 1/U, उसमें साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, लेकिन वो नहीं पूछा जाता है क्योंकि वो सब्जेक्टिव में मामला आ जाता है, ज़्यादातर यही पूछा जाएगा। ठीक, और जो हमारा देखिए जो सारे फार्मूले इधर के हैं वही सारे फार्मूले हमारे इधर के हैं, बस इतना लिखा जाएगा बिहेव्स एज। तो यदि कॉन्वेक्स है तो बिहेव्स एज कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव लेंस है तो बिहेव्स एज कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आया सबको? तो ये फार्मूले रटे रहोगे, डायरेक्ट आपको कुछ भी नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं, आंसर आपको डायरेक्ट मिलेगा।
अब आते हैं डिफेक्ट इन आई। इसमें दो मेन प्रॉब्लम्स हैं, मायोपिया है, शॉर्ट साइडनेस। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन जाती है। ठीक, रेटिना से पहले बन जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जाके रेटिना बने, तो नेचुरल सी है कि हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, वो कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। कॉनकेव लेंस इसलिए यूज करेंगे कि वो रे को क्या करता है, बिखेर देता है, डाइवर्ट कर देता है। तो ये इमेज जो हमारी यहाँ बने तो उसको यहाँ बना देगा, यहाँ बना देता है। ठीक, और ये जो है पहली बात तो लेंस हमारा कॉनकेव यूज हुआ। ठीक, और दूसरे वाले में कौन सा लेंस यूज करेंगे, और इसमें क्या होता है, इमेज रेटिना के बाहर बनती है। तो इसको हम चाहेंगे कि यहाँ आ जाए, तो कॉन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग का काम करता है। तो इसमें कॉन्वेक्स और उसमें क्या यूज करेंगे, कॉनकेव। पहली बात, इसमें रेटिना के बाहर बनती है, उसमें रेटिना के पहले बनती है। ठीक, अब दूसरा चीज आ जाओ, फार्मूला हम वही यूज करेंगे कि 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ठीक, तो 1/u इसमें जो नजदीक का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता है। बात समझ में आ रहा है, दूर की चीजें हमें नहीं दिखती हैं। तो दूर की नहीं चीज दिखती है, तो फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस। अब इसमें यही फॉर्मूला यूज कर, यू वांट टू सी और बी काइंड टू सी। यू वांट टू सी, अब ये इसको दूर की नहीं दिख रही हैं, तो दूर देखना चाहेगा। अब दूर देखना चाहेगा तो कोई ये तो कहेगा नहीं भैया 10 मीटर ज़्यादा हम देखना नहीं चाहते, या रोड पर देखने का मन नहीं करता, तो वो हमेशा उसको हम कहाँ तक दिखाएंगे, इन्फिनिटी तक दिखाएंगे। तो इस केस में यू हमेशा हम क्या लिया करते हैं, हाँ, लेकिन किसी की मांग है कि नहीं इतने हम देखना चाहते हैं तब रखेंगे, नहीं कुछ क्वेश्चन में आता तो इन्फिनिटी रखेंगे। तो ये 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/b। माइनस इसलिए यू वो बी दोनों माइनस लेंगे, क्योंकि जिसको देखना चाहते हैं वो भी आँख के आगे, जो देख सकते हैं वो भी आँख के आगे, तो दोनों ही तो आगे हुए। लेंस के दोनों क्या हो रहे हैं, आगे हो रहे हैं, इसलिए दोनों वैल्यू हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। और इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं, फार पॉइंट, मतलब कि 1/f इज इक्वल टू। तो ये टेक्निकल लैंग्वेज याद के रहना, क्योंकि नियर पॉइंट और फार पॉइंट आ जाएगा तो थोड़ा होगा कौन की, तो इसमें क्या होता है, हम फार पॉइंट यूज करते हैं, उसको नियर पॉइंट कहा जाता है। अदरवाइज तो इसी से सब निकल आएगी, इसी सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। यू वांट टू सी और बी काइंड टू सी, और दोनों निगेटिव रख लो, बस आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन जब टेक्निकल लैंग्वेज दे देंगे फार पॉइंट, नियर पॉइंट, तो वहां पर आपको ध्यान देना है। तो इस वाले प्रॉब्लम में क्या होता है, फार पॉइंट, दूसरे वाले में क्या होता है, तो ये 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/फार पॉइंट। ठीक, अब दूसरा हम आ जाते हैं सेकेंड। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें नज़दीक की चीज़ नहीं दिखती है। तो नज़दीक की चीज़ नहीं दिखती है, जैसे स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादातर होता है कि पढ़ना है, आपको नहीं दिख रहा है। वो ओल्ड एज का मामला हो जाता है कि बुढ़ापे में लोगों को दूर की चीज़ नहीं दिख रही है। बुढ़ापे में तो दोनों नहीं दिखती है, लेकिन अब ये स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा होता है, इसलिए रीडिंग लेंस आप लगाते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी देखो 1/f इज इक्वल टू 1/b और माइनस 1/u। अब यू वांट टू सी, अब यू वांट टू सी, कोई आदमी कुछ नहीं कहता है तो उसको हम कहाँ तक दिखाएंगे, 25 सेंटीमीटर, 25 लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कुछ नहीं कहता है तो हम कहाँ तक उसको दिखाएंगे, 25। कुछ कहता है 40 सेंटीमीटर देखना चाहता है तो वो रख देंगे, अदरवाइज नहीं कहता है तो माइनस 1/-d हमने लिख दिया। और 1/b उसका जो नियर पॉइंट हम कह सकते हैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में, तो 1/f इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा तो हम ऐसे लिख देंगे, ये प्लस हो जाएगा तो 1/d
बोलो, ये प्लस हुआ और ये यहाँ पर ये माइनस है आपका। तो टेक्निकल लैंग्वेज में फॉर्मूला हमारा ये बन गया 1/d माइनस 1/, नियर पॉइंट। बोलो, और नियर पॉइंट वर्ड नहीं यूज करते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप इसी को लगाइए सीधे। फार पॉइंट नियर पॉइंट यूज ना करें तो बस इसी फॉर्मूले को लगाओ, u बस क्या हो गया, वांट टू सी और b काइंड टू सी, और दोनों को हम क्या रखेंगे, निगेटिव रखेंगे। फर्स्ट वाले में u कुछ नहीं कहता है तो कहां तक दिखाएंगे, इन्फिनिटी तक दिखाएंगे। दूसरे वाले में कुछ नहीं कहता तो कहां तक दिखाएंगे, 25 सेंटीमीटर दिखाएंगे। बस ये 2 पॉइंट ध्यान दे रहना। ओके, अब इसके बाद हम लोग, ये नहीं आता है, प्रिज्म पे आ जाते हैं। तो मेन फॉर्मूलों पे ही हैं, ज़्यादा उस पर नहीं जा रहे हैं। प्रिज्म फॉर्मूला n इज इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। अब a क्या होता है बताओ, प्रिज्म एंगल होता है, डिविएशन एंगल कहा जाता है। डेल्टा m क्या हुआ, मिनिमम डिविएशन जिसे कहोगे। a क्या हो गया, प्रिज्म एंगल। n क्या हो गया, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बताओ फॉर्मूला क्या हुआ, n इज इक्वल टू साइन डेल्टा प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। फिर से याद कर लो, n इज इक्वल टू साइन डेल्टा प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। दूसरा इसका जो फॉर्मूला, अब ये हमने बताया है कि मान लो इसको लिक्विड में डुबो दें, उस केस में तो जब लिक्विड डुबो देंगे तो यहां जहां n लिखे हो वहां लिखेंगे GNL, ठीक, क्योंकि लाइट आपकी जो जाएगी ग्लास से कहां जा रही है, लिक्विड में जा रही है। तो जैसे वैसे ये काम आता है, इसी की याद कर लेना, इसी काम चल जाएगा। दूसरा ये क्वेश्चन भी बहुत आता है मिनिमम डिविएशन के लिए, I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। अब I क्या है, एंगल ऑफ, E क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, A क्या है, प्रिज्म एंगल, डेल्टा क्या है, मिनिमम डिविएशन हो गया आपका। बोलिए, तो I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। ये 2 फॉर्मूले प्रिज्म के इंपॉर्टेंट हैं आपके, ठीक। और इसके बाद एक चीज़ और इसमें हमने बताया था, जो पॉलिश कर देते हैं, ये मिरर को पॉलिश कर दिया गया, ये वाला भी केस आता है। तो ये लाइट आ रही है ऐसे, ठीक। तो हमने ये कहा था जो एंगल होता है इस एंगल के क्या होता है, सेम हो जाता है, ठीक, बता चुके हैं। अब आगे आ जाते हैं हम लोग। ये डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन थीटा बराबर क्या हो गया, डिस्पर्सन a प्लस NB माइनस NR। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा आते नहीं हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट आपका है, डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन और डिविएशन विदाउट। तो ये क्या होता है, ये लैंग्वेज दे देते हैं या क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन वर्ड यूज कर लेते हैं। तो हमने ये बताया था कि इसको तुम्हें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों फार्मूलों में क्या डिफरेंस आ रहा है, देखो, एक ये फार्मूला है A अपान A डैश इज इक्वल टू N डैश माइनस 1 अपान, यहाँ माइनस होता है लेकिन जब आंसर में नेगेटिव दिया जाए तो लगा देना, अदरवाइज कैलकुलेशन में हम नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे। लेकिन आंसर में दिया गया है माइनस प्लस तो वहाँ पर लगाएंगे। तो क्या फार्मूला हुआ बताओ, A अपान A डैश इज इक्वल टू N डैश माइनस 1 अपान N माइनस 1, मतलब जो डैश नीचे है यहाँ डैश ऊपर आ गया। A अपान A डैश इज इक्वल टू N डैश माइनस 1 अपान, और इसी में जो सेकेंड वाला आपका है, ये देखो A अपान A डैश क्या है, N डैश B माइनस N डैश R अपान NB माइनस NB क्या है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर, NR क्या है, रेफ्रेक्टिव फॉर रेड कलर, ठीक। तो अब यहां भी देखो, यहां डैश नीचे और यहां डैश कहां आ गया। अब इन दोनों फॉर्मूलों की यूज कैसे करोगे, वहां क्या था बताओ, यहां पर हमारे पास था N डैश माइनस 1 अपान N माइनस 1, और यहां क्या है, यहां क्या है, N डैश B माइनस N डैश। तो जब तुम्हें यह दिया जाए कि एक प्रिज्म का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इतना है, दूसरे का इतना है, और एक दिया जाए एक प्रिज्म में वायलेट कलर का और रेड कलर का इतना है, दूसरे में वायलेट और रेड का, तो जब वायलेट कलर रेड कलर दिया जाए तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे।
और जब हमें केवल रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया जाए, कलर का नाम ना लिया जाए, तो पहला वाला यूज करेंगे। इसलिए डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन, हमें इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें फार्मूला याद कर लेना है बस, क्वेश्चन में अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या है बताओ? a अपान a डैश इज इक्वल टू n डैश माइनस 1 अपान n माइनस, दूसरा फार्मूला बताइए, a अपान a डैश इज इक्वल टू n डैश b माइनस n डैश r अपान n b माइनस n r। बाकी ये सब पूछे नहीं जाते हैं, तो हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी पे हैं। फोटोमेट्रिक क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं, इसलिए इसको भी बहुत ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट में नहीं रखे हैं। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन आपका ये आता है वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स में एक तो फार्मूला एम्पलीट्यूड का याद कर लेना है, √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ये बिल्कुल वैसे जैसे पैरेललोग्राम का फार्मूला है, r इज इक्वल टू √p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। दूसरा फार्मूला, अब ये देखिए वही पैरेललोग्राम वाला है, लेकिन इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, उसकी पड़ेगी। दूसरा ये है, अब इसी में देखो, एक तो फार्मूला आपका हो गया ए में, दूसरा आई ओ ए में, यही हम लिख दे रहे हैं। तो होता क्या है कि आई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? ए स्क्वायर। तो यहां जब इसका रूट हटाओगे तो यहां ए स्क्वायर आएगा, तो यहां हो जाएगा आई इज इक्वल टू a1 स्क्वायर a2 और थर्ड होता है प्योर आई के टर्म में, ये क्लियर हो गया? तीन फार्मूले आपके होते हैं, एक हो गया एम्पलीट्यूड के टर्म पूरा हो गया, एक हो गया आई और ए के टर्म में हो गया, और थर्ड हो गया आई और आई के टर्म में ही हो गया। अब इसमें मैक्सिमम मिनिमम कब लेते हैं? मैक्सिमम के लिए फाई की वैल्यू क्या ले लेंगे? 0, और मिनिमम के लिए फाई की वैल्यू 180 ले लेंगे। तो ये ए मैक्सिमम इसका जो आ जाएगा वो हो जाएगा a1 प्लस का होल स्क्वायर करें, रूट से कट जाएगा, और ए मिनिमम इसका क्या हो जाएगा, और दोनों का रेशियो निकालना चाहो तो रेशियो ले लो। इसमें आई मैक्सिमम बताओ क्या हो जाएगा, बोलो? ये हो जाएगा a1 प्लस a2, और आई मिनिमम बताओ क्या हो जाएगा, a1 माइनस, डिवाइड करो रूट में ये लेगा लो, इसका आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा, अंडर रूट का होल, और आई मिनिमम इसका क्या हो जाएगा, दोनों डिवाइड कर दो ये, क्योंकि कभी कभी वहाँ से दे देते हैं कि आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम रेशियो 2:3 है, तो बताओ ये क्या है, इस तरह दे देते हैं। तो हमें याद कर पाओ, सब याद कर लो, नहीं याद कर सकते हो तो ये फार्मूला तो याद ही कर लो। और आई प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर, तो हम ये आई और ए के टर्म में निकाल लिए, दूसरा आई और वाई के टर्म में निकाल लिए। अब मैक्सिमम मिनिमम जहाँ निकालना हो वहाँ आप फाइव वैल्यू 0 कर दो तो मैक्सिमम हो जाएगा, और फाइव वैल्यू 180 कर दो तो मिनिमम हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? इसके क्वेश्चन आते हैं तो इसको ध्यान दे रहिएगा। क्या करना, घर पे 2-3 बार इसको लिख डालना है ऐसे ही। इसके बाद जो है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को दोनों को हमने यहां कंपेयर कर दिया है। ठीक, इंटरफेरेंस इधर डिफ्रैक्शन है। ब्राइट फिल्म का फॉर्मूला होता है n लैम्डा d अपान डी। सिंबल्स क्या है? n वही 0 1 2 3, 0 पर ब्राइट सेंट्रल ब्राइट होती, फिर 1 2 3। लैम्डा वेवलेंथ हो गया, d जो हो गया सेपरेशन बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट होता है,
स्मॉल डी सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स होता है। ठीक, अब बाकी आइए, यहाँ पर एक्स ब्राइट का फॉर्मूला एन लेमडा डी अपान डी और एक्स डार्क का होता है 2m माइनस 1 लेमडा डी अपान डी और m का स्टार्टिंग यहाँ 1 2 3 से होता है। फर्स्ट कहें सेकंड कहें तो m बराबर 1 2 3 से रख लेंगे। अब यहाँ आ जाओ, एक मिनट, यहाँ पे कंपेयर करके याद करें, ज़्यादा सही रहेगी। इधर देखिए, ठीक, दोनों में यहाँ क्या होता है, यंग डबल स्लिट, यहाँ पर ये वर्ड दोनों बस इतने यूज किया गया, यंग डबल, वहाँ सिंगल स्लिट यूज किया जाएगा। बाकी लैंग्वेज एक जैसी रहती है क्वेश्चन की। ठीक, तो यहाँ क्या होता है, दो स्लिट्स होती हैं, दो सोर्स होते हैं, ऐसे स्लिट्स होती हैं, यहाँ से लाइट जा रही है, यहाँ क्या होता है, एक ही स्लिट होती है, एक किनारा एक सोर्स, दूसरा किनारा दूसरा सोर्स, इसे सिंगल स्लिट कहा जाता है इसको। तो यहाँ से दो वेव, यहाँ से दो वेव गई। ठीक, ये x जो है जहाँ फ्रिंज बन रही है वो दिया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया, टू वेव प्रोपोगेट फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्स, और यहाँ टू वेव्स प्रोपोगेट फ्रॉम सिंगल सोर्स। फिर दिया गया है एक्स ब्राइट का फॉर्मूला एन लेमडा डी अपान डी, एन की स्टार्टिंग 0 1 2 3, और एक्स डार्क का फॉर्मूला बताओ 2m माइनस 1 लेमडा डी अपान 2d। यहाँ के हम स्टार्टिंग 1 2, इसमें इसका उल्टा हो जाता है, जो यहाँ डार्क का होता है वहाँ ब्राइट का होता है, जो ब्राइट का होता है वो, लेकिन यहाँ माइनस की जगह हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, बस ये ध्यान दे रहे हैं। तो 2m प्लस 1, बाकी सब सेम है। देखिए लेमडा डी अपान 2b यहाँ पे यूज कर दिया, b मतलब उनकी जो वाइडनेस है वो होता है, और ये m की जो वही 1 2 3 ही यूज करेंगे यहाँ पर। अब इधर देखो, जो इसका था वो इसका हो गया, जो इसका था वो इसका हो गया, एन लेमडा डी अपान बी। ठीक, यहाँ n की स्टार्टिंग 1 2 3, यहाँ 0 नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ के 0 पे जो बनती है ब्राइट बनती है और वो अलग होती है, उसका विड्थ, एंगुलर विड्थ सब 2 टाइम्स होता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो गया एन लेमडा डी अपान डी, और यही यहाँ पर हो जाएगा एन लेमडा डी अपान बी, और ये हो जाएगा 2m माइनस 1 लेमडा डी अपान 2d, और यहाँ हो जाएगा 2m प्लस 1 लेमडा डी अपान 2b। ठीक, दूसरा विड्थ का क्या हो गया, लेमडा डी अपान डी, और एंगुलर विड्थ का लेमडा अपान डी। यहाँ बताओ, यहाँ दो फॉर्मूले हो जाएंगे, सेंटर की अलग हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा W सेंटर 2 लेमडा डी अपान डी, और थीटा सेंटर 2 लेमडा अपान डी, बाकी का सेम होता है। ठीक, तो फॉर्मूला एक बार फिर से दिमाग बैठाइए, डिफ्रैक्शन को बताइए क्या हुआ, x ब्राइट इज इक्वल टू एन लेमडा डी अपान स्मॉल डी, एन के स्टार्टिंग 0 1 2 3। अब डिफ्रैक्शन बताइए डार्क का, x डार्क इज इक्वल टू 2m माइनस 1 लेमडा डी अपान 2d। है नहीं, डिफ्रैक्शन नहीं, इंटरफेरेंस को बता रहे हैं। इंटरफेरेंस का दोनों फिर से याद करो, क्या हो गया, ब्राइट को बताओ क्या हो गया, एक्स ब्राइट इज इक्वल टू एन लेमडा डी अपान डी स्मॉल डी, और एक्स डार्क आ जाओ 2m माइनस 1 लेमडा डी अपान 2d, यहाँ m की स्टार्टिंग 1 2 3। अब डिफ्रैक्शन में आ जाओ, डिफ्रैक्शन में बताओ ब्राइट का क्या हुआ, 2m प्लस 1 लेमडा डी अपान 2b,
या 2b कहो या 2d कहो, m की स्टार्टिंग 1 2 3। अब आ जाओ x जो है डार्क आ जाओ, तो n लेमडा b m लेमडा d अपान b। ठीक, अब आ जाते हैं हम वो विड्थ ऑफ फ्रिंज आ जाते हैं इंटरफेरेंस में, क्या हो जाएगा w इज इक्वल टू लेमडा d अपान स्मॉल d। थीटा आ जाओ, थीटा इज इक्वल टू लेमडा अपान d। और आ जाओ डिफ्रैक्शन में, डिफ्रैक्शन बताओ कि w इज इक्वल टू एक तो हो जाएगा, बाकी सबका सेम हो जाएगा, सेंटर का हो जाएगा 2 लेमडा d अपान d और बाकी का हो जाएगा लेमडा d अपान d। थीटा की वैल्यू भी सेंटर की हो जाएगी 2 लेमडा अपान d और बाकी हो जाएगी लेमडा अपान d कहो या b कहो, जो भी लेना चाहो। ठीक, बोलो दूसरा जो डिफरेंस आता है, इनमें सारी फ्रिंजेस की विड्थ सेम होती है, इसमें सेंटर का विड्थ जो है 2 टाइम्स होता है, बाकी का सेम होता है। तीसरा अगला ये होता है इंटेंसिटी, इसमें सबकी इंटेंसिटी सेम होती है, लेकिन यहाँ क्या होती है, सेंटर की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ऊपर जाइए या नीचे जाइए इंटेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, इंटेंसिटी डिक्रीज करती है। ठीक, बाकी ये कोई खास मामला नहीं है, नहीं आता है, बस।